सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अग्नि प्रकट करो, और सीता जो सीता का असली रूप पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तब सीता ने लक्ष्मण जी को बोला, लक्ष्मण जी तुम जल्दी से अग्नि प्रकट करो। और सीता ने अग्नि से प्रार्थना की कि हे अग्निदेव, यदि प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा सच्चा प्रेम हो तो तुम चंदन के समान नरम हो जाओ। तब अग्निदेव चंदन के समान शीतल हो गए और सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गया। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेद में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ करके उन्हें भगवान श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वह सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के समान सोने के कमल की कली सुशोभित हो। देवता हर्षित होकर के फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ बानर हर्षित हो गए और सुख के सार भगवान श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातिल चले वो चरण सिरुनाई। आये देव सदा स्वारथी, बचन कहि जनु परमारथी। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीनि देवन पर दाया। विश्वद्रोरत यह खल कामी, निज अग गयउ कुमारग गामी। तुम समरूप ब्रह्मा अभिनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनग अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। मीन कमट सूकर नरहरि, वामन परुष राम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हि न सायो। यह खल मलिन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही। अदम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति बिसारी। भव प्रभा संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। कर बिनती सुर सिद्ध सभा, रहे जह तह कर जोरी। अति सप्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करत बहोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर के इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवा करके रथ लेकर के चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की है।
विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। आप समरूप ब्रह्मा अविनाशी नित्य एक रस संभाव से ही उदासीन शत्रु मित्र भाव रहित अखंड निर्गुण मायाई गुणों से रहित अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजेय अमोघ शक्ति जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती है और दयामय है। आपने ही मत्स्य कच्छप बारह नरसिंह वामन और परशुराम जी के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया है तब तब अनेक शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया है। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ कि रावण को ये परम पद कैसे मिला। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ प्राण होकर आपकी भक्ति को भुला करके निरंतर भव सागर के प्रभाव जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। विनती करके देवता और सिद्ध सब चाह के तहा हाथ जोड़ करके खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलक शरीर होकर के ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम जी की स्तुति की है। बड़ी सुंदर स्तुति की ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम जी की। जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे भव बारन दारन सिंह प्रभु गुण सागर नागर नाथ विभो तन काम अनेक अनूप छवि गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि जसु पावन रावण नाग महा खगनाथ जथा करि कोप गाहा जन रंजन भंजन शोक भयं गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयाम् अवतार उदार अपार गुणं महि भार विभंजन ज्ञान घनम् अज व्यापक मेक मनादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा रघुवंश विभूषण दूषण हा कृत भूप विभीषण दीन रहा गुण ज्ञान निधान अमान अजा नित राम नमामि विभुं विरजम् भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम् खल ब्रंद निकंद महाकुशलम् बिनु कारण दीन दयाल हितं छवि धाम नमामि रमा सहितम् भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम सर चाप मनोहर त्रोण धरम जल जारुण लोचन भूप बरम सुख मंदिर सुंदर श्रीरमणम मदमार मुदा ममता समनम् अनवधय खंडन गोचर गो सब रूप सदा सब होय न गो इति वेद बंदति न दंत कथार वियातप भीनम भीन जथा कृत कृत विभो सब बानर ये निरखंति तवानन सादरे
धिग जीवन देव शरीर हरे, तव भक्ति बिना भव भूलि परे। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभेद करी हरिये। जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। खल खंडन मंडन रव्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभुमा। नृपनायक दे वरदानमिदं, चरणाभुज प्रेम सदा सुबदम्। विनय कीन चतुरा ननः, प्रेम पुलक अतिगात। शोभा सिंधु बिलोकता, लोचन नहीं अघात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री राम जी की। कह रहे हैं, हे नित्य सुखधाम और सुखों को और दुखों को हरने वाले, हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हे हरि। हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर है। आपकी शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि है। हे करुणा के खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले। विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र है। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के धाम, सुंदर श्री लक्ष्मी जी और बल्लभ तथा मद अहंकार काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। आप अनिग्न या दोष रहित है, अखंड है, इंद्रियों के विषय नहीं है। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही है। हे व्यापक प्रभो, यह सब वानर कृतार्थ रूप है जो आदर पूर्वक यह आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। हे दीन दयालु,
अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मान करके आनंद से विचरता हो। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिवजी पार्वती जी द्वारा सेवित है। आपके चरण कमलों के भगवान शंकर जी और पार्वती जी बंधन करते हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलक शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तेहि अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलोकि नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंधन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। तात सकल तव पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर राव। सुनि सुत बचन प्रीत अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावली टाढ़ी। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितय पितहि दीनेहु दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोछ नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहु राम भगति निज देहि। बार बार करि प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्षि गए सुर धामा। अनुज जानकी सहित प्रभु, कुशल कौशलाधीश। शोभा देखी हर्षि मना, स्तुति कर सुरईश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। उसी समय जब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, उसके बाद दशरथ जी वहाँ पर आए। पुत्र श्री राम जी को देख करके उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है। जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया, पुत्र के वचन सुनकर के उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। भगवान श्री राम जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार करके पिता की ओर देख कर उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं, हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल मोक्ष पद नहीं पाया था। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण रूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं हैं। उनको श्री रामचंद्र जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर के देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देख करके देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर के स्तुति करने लगे। दशरथ जी जब देवलोक को गए, उसके बाद इंद्र भगवान आए और भगवान की स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम। घृत त्रोण बरसर चाप, भुज दंड प्रबल परताप। जय दूस नारी खरारी,
मृदन निशाचर धारी। यह दुष्ट मार्यो नाथ भय देव सकल स्नान। जय हरन धरनी भार महिमा उदार अपार। जय रावनारी कृपाल किए जातु धान बिहार। लंकेश अति बल गर्भ किए बश सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खगनाथ हटि पंथ सब के लाभ। पर द्रोह रत अति दृष्ट पायो सो फल पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल। मोहि रहा अति अभिमान नहीं को मोहि समान। अब देखि प्रभु पद कंज गतमान प्रद दुख पुंज। को ब्रह्मा निर्गुण ध्यान अव्यक्त जेहि स्थिति गाओ। मोहि भाव कौशल भू श्री राम सगुण स्वरूप। बेदेहि अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम्। सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम्। सुरवृन्द रंजन द्रंद भंजन मनुज तनु अतुलित बलम्। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम्। अब करि कृपा बिलोकि मोहि आयुष देहु कृपाल। काहे करो सुन प्रिय बचन बोले दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर के प्रभु श्री राम जी की स्तुति करने लगे। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंड वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सुरक्षित हो गए। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हाथ धोकर पीछे पड़ गया था, हठपूर्वक पीछे पड़ गया था। वह दूसरे से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दिनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्र वाले, मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशलराज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए।
हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेव की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिवजी आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपाल, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूँ। इंद्र के ये पीर वचन सुन करके दीन दयालु भगवान श्री राम जी बोले। देवराज इंद्र के यह पीर वचन सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निस चरनि जे मारे। मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियावु सुरेश सुजाना। सुनु खगेश प्रभु के यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई, केवल सकहि नीन बढ़ाई। सुधा बरसी कपि भालु जियाए, हर्षि उठे सब प्रभु पहियाए। सुधा वृष्टि भेदु दल ऊपर, जिय भालु कपि नहीं रजनीचर। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। सुर असंख्य सब कपि अरुरीछा, जिये सकल रघुपति की इच्छा। राम सरिस को दीन हितकारी, कीने मुकुत निशाचर झारी। खलमल धाम कामरत रावण, गहि पाई जो मुनि बर पावन। सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। देखि सो अवसर प्रभु पही, आयउ सम्मु सुजान। परम प्रीत कर जोरि जुगा, नलिन नयन भरि बारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी इंद्र के पीर वचन सुन करके बोले, हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपना प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिंदा कर दो। कागभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, प्रभु के यह वचन अत्यंत गूढ़ है, गहन है। ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रिलोकी को मार करके पुनः उनको जीवित कर सकते हैं। यह तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। भगवान जी सारे ब्रह्मांडों का नाश कर सकते हैं और फिर से उन ब्रह्मांडों की रचना कर सकते हैं। यह तो वह केवल इंद्र को बढ़ाई देने के लिए प्रभु ने कहा कि इन बंदर भालू को जिंदा कर दो। कागभूषणी जी गरुड़ से कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी के वचन बड़े गूढ़ है, ज्ञानी मुनि ही इन्हें समझ सकते हैं। इंद्र ने अमृत वर्षा करके बानर भालू को जिंदा कर दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु श्री राम जी के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई थी, बानर भालू पर और राक्षसों पर रीछ बानर ही जीवित हुए और राक्षस जीवित नहीं हुए। राक्षस इसलिए जीवित नहीं हुए क्योंकि मरते समय उन्होंने राम राम कहा था, इसलिए वह रमाकार हो गए थे, अतः वह मुक्त हो गए थे, उनके भवबंधन छूट गए थे। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे।
वो देवताओं के अंश थे और भगवान की लीला में सहायक परिकर थे, इसलिए वे सब भगवान श्री राम जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री राम जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। कितने पामर राक्षस थे, महाअभिमानी, लालची, लोभी, दुराचारी, अत्याचारी, ऐसे राक्षसों को भी प्रभु श्री राम जी ने मुक्त कर दिया। बताओ ऐसा दीन दयालु कौन होगा। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई है जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पा पाते। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों में चढ़ चढ़ करके चले। तब स्वअवसर जान करके सुजान भगवान शंकर प्रभु श्री राम जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़ करके कमल के समान नेत्रों में जल भर करके पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिवजी विनती करने लगे। माम भिरक्षयम रघुकुलम नायकम घृतबर चाप रुचिर कर सायकम मोह महाघन पटल प्रभंजन संशय विपिन अनल सुर रंजन अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर काम क्रोध मद गज पंचानन बसहु निरंतर जन मन कानन विषय मनोरथ पूंज कंज बन प्रबल तुषार उदार पार मना भव बारिद मंदर परम दरा बारय तारय संस्कृति दुस्तर श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणतारति मोचन अनुज जान के सहित निरंतर बसहु राम नृप मम उर अंतर मुनि रंजन मही मांडल मांडन तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन नाथ जबहि कौशलपुरी हो यही तिलक तुम्हारे कृपा सिंधु में आवब देखन चरित उदारे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर गदगद वाणी से भगवान श्री राम जी की विनती करने लगे। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोहरूपी मेघ समूह के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुण के धाम और परम सुंदर है। भर्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य है। काम क्रोध और मदरूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे है। भव सागर के लिए आप मंदराचल पर्वत है। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। कर बिनती जब शंभु सिधाए तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाय चरण सिरु कह मृद बानी विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। सकलु सदल प्रभु रावण मारियो पवन जस त्रिभुवन विस्तारियो। दीन मलिन हीन मति जाति
मोह पर कृपा की नहीं बहु भांति। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजे, मैं जनु करिय समर शर्म छीजे। देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहूँ मोदा। सब विधि नाथ मोहि अपनाय, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाय। सुनत बचन मृद दीन दयाला, सजल भये दो नयन विशाला। तोर कोश गृह मोर सभा, सत्य बचन सुन भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु जब अयोध्या में आपका राज्य तिलक होगा, तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। जब शंकर भगवान विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु श्री राम जी के पास आए और चरणों में सिर नवा करके कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, हे सारंग धनुष को धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब हे प्रभु इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चल करके स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रशंसा पूर्वक वानरों को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण के कोमल वचन सुनते ही दीनदयाल प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अग्नि प्रकट करो, और सीता जो सीता का असली रूप पहले अग्नि में रखा था, अब भी